तो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज फिर से एक नई वीडियो में बड़े ही दमदार और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, फुल जोश के साथ, फुल इम्यूनिटी के साथ। तो फ्रेंड्स, टारगेट रहना चाहिए आपका पॉजिटिव हमेशा। तो अपने राह से कभी मत भटकना भाई। आपने देखा होगा मिल्खा सिंह एक ऐसी मिसाल है इंडिया के लिए। अभी तो वो इस दुनिया में अमर हैं, अभी वो है नहीं हमारे सामने, वो इस टाइम है नहीं, पर जो वो देकर गए हैं इस देश को, वो देकर गए हैं मोटिवेशन, देकर गए हैं लगे रहने की सीमा क्या होती है। जिस आदमी ने इतने सारे डाउनफॉल्स अपनी आंखों से अपने माता पिता को मरते देखा है, उसके बावजूद वो देश की मिसाल बना। कितने बड़े गर्व की बात है भाई। सोचिए उसका जीवन कैसा कष्टों से कटकर उसने सिद्ध कर दिया कि वो भी एक विनर है। तो भाइयों, जैसा कि मैं बता दूं आपको, तो इसी कॉन्सेप्ट से लेकर आज आपको मैं मोटिवेट करने वाला हूं पूरे जोश के साथ। मिल्खा सिंह की कहानी इतनी दिलचस्प थी कि मेरे सुनकर, उस कहानी को समझकर, पढ़कर, सुनकर मैं चौंक गया। जिस आदमी भी नहीं था उस उम्र में, वो बच्चा था, टीनेज भी नहीं थी, 18 से भी कम उम्र थी, उसकी एज इतनी कम थी, उसने अपने माता पिता को बंटवारे के समय गला कटते हुए देखा था। और वो सबसे बड़ा डाउनफॉल था उसके लाइफ का। उस दुख से वो आज भी पीड़ित है, उस दुख को वो आज भी याद कर रोता था। लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है। अमर ऐसे नौजवान को ऐसे मिसाल को मैं सलाम देता हूँ। दूसरा, उसने कभी भी अपने फोकस को हिलने नहीं दिया। अगर उसने ठान ली कि उसे एक गिलास दूध पीना है शाम को, तो उसे पीना है, उसके लिए चाहे वो कुछ भी करेगा। इसी पॉइंट से लेकर जब उसने रनिंग मारनी थी, दौड़ मारनी थी, उसके कोच ने उसका पॉइंट पकड़ लिया कि दूध मिलेगा भाई, तुझे एक पौवे की जगह 1 लीटर दूध मिलेगा। इस रेस में अव्वल आ जा। वो आ जाता है। उसे तो सिर्फ दिमाग में दूध दिखता है कि दूध 1 लीटर दूध पीने को मिलेगा भाई, मज़ा आ जाएगा। उसका फोकस दूध होता है उस टाइम। तो मैंने आपसे एक वीडियो में कहा था कि अपनी पहली सीढ़ी पर हमेशा पकड़ बनाए रखना। धीरे धीरे स्टेप्स बढ़ेंगे तो फिर उससे अगली सीढ़ी पर पकड़ बनाना। आपने अगर पहली सीढ़ी चढ़ ली ना, तो दूसरी सीढ़ी टारगेट है। पहली सीढ़ी को टारगेट बनाइए। अगर तुम एकदम से ही 5वीं सीढ़ी को टारगेट बनाओगे तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी तो पागल थोड़ी हैं। उनके सतह से है 5वीं। अगर वो चारों सीढ़ी नहीं होती ना, 5वीं को आप सोचते भी नहीं, देखते भी नहीं, समझ रहे हैं। तो पहली सीढ़ी को टारगेट बनाइए। मतलब जैसे मिल्खा सिंह ने दूध को टारगेट बनाकर एक रेस जीती, अब उसने एक टारगेट बना लिया था, तो उसने उस रेस का भी टारगेट बना लिया था जीत कर। अब उसको एक पॉइंट सामने आया कि यार मैं रेस जीत गया, मैं अगर किसी भी चीज़ को कायम करने के लिए एक टारगेट बना लूँ। उसने अपनी बहन को वादा दिया था कि बहन, एक दिन मैं भी ये कोट पहन कर आऊँगा। फिर उसने कोट को टारगेट बनाया, और कोट को ऐसा टारगेट बनाया, उसने इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई। सल्यूट ऐसे नौजवान को, और लानत है ऐसे नौजवानों पर जो घर में बैठे हैं। आज के दौर में घर में बैठना मतलब ये नहीं कि आप सड़कों पर घूमो, नहीं। घर में बैठकर भी काम होते हैं। घर में बैठना मतलब ये है घर बैठकर भी कुछ नहीं कर रहे हो। घर बैठकर करो, हम मना नहीं करते, पढ़ाई करो, किसी सब्जेक्ट को, किसी एग्ज़ाम को निकाल करो, कुछ सिद्ध करो, बट भाई सिद्ध करो। देखो, रुकने से कुछ नहीं होगा। किसी को कुछ नहीं मिला किस्मत के भरोसे बैठ के। तो हाथ जोड़कर विनती है, मिल्खा सिंह जैसी मिसाल बनो भाई, देश को संभालो। ज़रूरत है तुम जैसे नौजवानों की इस देश को। थैंक यू आज के लिए, धन्यवाद।